लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ। आज है 8 सितंबर और मई मंथ का हम लोग रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। जून मंथ का रिवीजन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए क्विज और स्टैटिक जीके वाले कई क्वेश्चन जो हैं वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर करके चलें, ताकि एक अच्छी नॉलेज डिलीवर करते हुए आप लोगों को एग्जाम के अंदर बेनिफिट हो सके। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई ना कोई कमी सेशन के अंदर रहती हो, इसीलिए शायद आप लोगों की तरफ से कोई एप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मुझे जो है वो अपनी ड्यूटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करनी है, और केवल आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है, डेली विद आंसर्स। और इसके साथ में ही जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज अवेलेबल रहता है दीपक इंदौरा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर। तो वहां पर जाकर आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज है 8 सितंबर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है? देखिए, पिछले 40 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि डच के अंदर ही ये जो कंपटीशन है ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है, और इन्हीं के खिलाड़ी, इसी कंट्री के खिलाड़ी जो हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। तो मैक्स वेस्टैपन जो है, इनकी द्वारा ये खिताब जीता गया है, और 40 साल के बाद ये खिताब स्वदेशी किसी व्यक्ति ने जीता है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि न्यूज है बहुत ही बेहतरीन। यहां पर आप लोग के लिए है कि डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो कि जीती गई है वेरस्टैपन के द्वारा। चलिए, यहां आप लोग देखिए कि ग्रैंड प्रिक्स जो है वो एक तरीके से फॉर्मूला 1 रेस है। फॉर्मूला 1 रेस के अंदर जो कार ड्राइवर है वो एक छोटी सी कार के अंदर बैठते हैं और हाई स्पीड के थ्रू अपनी रेस जो है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो है रेड बुल के ड्राइवर, रेड बुल के रेसर है, और हेल्स फ्रॉम द कंट्री ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट यहां पर विनर्स देख सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स की, हम लोग बात करें तो लुइस हैमिल्टन, इन्होंने ये खिताब जीता था। इसके बाद में एमाइला रोमगैना ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स, यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैक्स वर्स्टैपन जो है इनके द्वारा जीती गई। और लुइस हैमिल्टन जो है वो हमेशा सदाबहार एक खिलाड़ी हैं इस F1 रेस के अंदर। तो बहरीन हो या फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हो, वो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। चलिए, वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं कि 1 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मुस्लिम वुमेन्स राइट डे जो है, इसके साथ में नेशनल माउंटेनियरिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। देखिए, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे सेलिब्रेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत जो है वो एक विविधता वाला देश है। यहाँ पर धर्म के आधार पर, या हम लोग कहें कि धर्म के अनुसार जो है वो कई रीतियां यहाँ पर डेवलप है। हम लोग बात करें आर्टिकल 44 की, कॉमन सिविल कोड की, यदि हम लोग बात करें तो जो भी धर्म है, जैसे हम लोग बात करें किसी भी विशेष धर्म के अंदर, वहां पर गोद लेने की, तलाक लेने की या फिर शादी करना की जो प्रथाएं हैं वो अलग अलग है। लेकिन यदि जब ये एक साथ पूरे देश के अंदर लागू हो जाएंगी, जो कि सेम कोड के अंदर होगी, इसे ही कहा जाएगा कॉमन सिविल कोड। और भारत का सबसे पहला राज्य गोवा है जिसमें कॉमन सिविल कोड लागू है। भारत और किस देश ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है? तो भारत के साथ में अमेरिका जो है, यूएसए, इन्होंने ये समझौता जो है वो आगे बढ़ाया। आप लोगों को पता होगा कि जब भी G7 की मीटिंग आयोजित करवाई गई थी तो वहां पर भारत को भी अगले जो समिट्स हैं G7 के, उसमें शामिल करने की बात कही गई, और वो कन्वर्ट हो जाएगा G7 से G10 के अंदर। तो G10 के अंदर इंडिया है, और इंडिया के अलावा जैसे साउथ अफ्रीका है, जापान जो है, वो ऐसी कंट्रीज, जापान तो पहले से ही G7 के अंदर शामिल है, लेकिन इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया जो है, इनको एज ए गेस्ट जो है वो इनवाइट किया गया था। किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्टिलरी के महानिदेशक पदभार ग्रहण किया है? तो तरुण कुमार चावला जो है, इनके द्वारा यह पद ग्रहण किया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जो है वो जीते गए हैं? 19 पदक यहाँ पे जीते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूं। एक तो हम लोग बात करें टोक्यो ओलंपिक्स की, और फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की।
यदि हम लोग सबसे पहले रैंक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर 48 रैंक है और यहां पर इसका जस्ट हाफ 24th रैंक जो है वो पूरे विश्व में भारत की है। फिर हमने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जो मेडल जीते हैं उनमें टोटल यहां पर 7 मेडल और यहां पर 19 मेडल। वैसे इनको अलग अलग हम लोग डिवाइड कर सकते हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के अंदर। तो 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक में और 19 मेडल जो है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक में। इसके साथ में अब फ्लैग बैरियर की बात करते हैं। जैसे ओपनिंग सेरेमनी जो थी, तो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर टोक्यो ओलंपिक में एमसी मैरी कॉम और इसके साथ में मनप्रीत सिंह फ्लैग बैरियर थे ओपनिंग सेरेमनी में। जबकि टोक्यो पैरा ओलंपिक में टैक चंद जो हैं, शॉट पुट के खिलाड़ी हैं टैक चंद, ये बने थे। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले बनने वाले थे मरियप्पन थंगावेलु, लेकिन मरियप्पन थंगावेलु को रिप्लेस किया टेक चंद ने। ठीक है, क्लोज सेरेमनी की हम लोग बात करते हैं तो क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन थे? बजरंग पूनिया थे। और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर कौन थे? यहां पर जिन्होंने निशानेबाजी के अंदर 2 पदक जीते हैं, 2 पदक जीते हैं, एक गोल्ड जीता है और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राजस्थान की खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा। याद रखना, अवनी लेखरा जो हैं ये क्लोजिंग सेरेमनी की फ्लैग बैरियर रही हैं, तो आप लोग ये जरूर याद रखना। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। टोटल टोक्यो जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें 205 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। कितनी? रिपीट करता हूं मैं, 205 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन जो था वो किया था। 19 मेडल हम लोगों ने टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर जीते हैं और इसके साथ में ही भारत की 24वीं रैंक आई है। 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, 6 ब्रोंज मेडल हैं। चाइना जो है वो टॉप पर रहा है टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है। जबकि टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर यूएसए जो है वो पहले फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। इसके बाद में जापान है, फिर यूएसए। भारत की जो रैंक है वो 24th रैंक जो है वो भारत की इसके अंदर आई है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां आप लोग देख सकते हैं कि चाइना ने अब तक जो है वो 207 मेडल जीते हैं। 96 गोल्ड है, 60 जो है वो सिल्वर है, 51 ब्रॉन्ज है, फिर ब्रिटेन है, फिर है अमेरिका। करंट अफेयर जो है उसमें वन लाइनर की बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है। जैसे 1 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है? तो मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। चलिए, इसरो नासा की संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो निसार की फुल फॉर्म जो लिखी जाती है वो कुछ ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो यहां पर नासा हो गया और फिर ये हो गया इसरो, ठीक है। इसरो आर्पेचर रडार जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है और 2023 तक ये मिशन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये जो दिवस है वो मनाया गया है 4 सितंबर को। तो रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया गया है। और आप लोग देखिए कि नेशनल वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है वो 1972 का लागू होता है और इसी समय 1973 के अंदर भारत के अंदर जो बाघ परियोजना है, टाइगर प्रोजेक्ट जो है उसकी भी शुरुआत की गई थी। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ डे वो 4 सितंबर को आयोजित किया जाता है। देखिए यूएनडीपी की हम लोग बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये जो यूएनईपी है यही अलग अलग तरह की लिस्ट जो है वो निकालती है। जैसे रेड लिस्ट है, इसके साथ में ऑरेंज लिस्ट है, ग्रीन लिस्ट है। तो कई सारे यहाँ पर लिस्ट के अंदर जंतुओं को रखा जाता है। जैसे यदि वो ग्रीन लिस्ट में शामिल हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो एंडेंजर्ड स्पीसीज से बाहर है, और यदि रेड डाटा बुक में वो शामिल हैं तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर शामिल है। तो ये डे जो है वो सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रैपिडली एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना अराउंड द वर्ल्ड। तो जितने भी फ्लोरा और फोनाज हैं उनको बचाने के लिए ही ये अवेयरनेस कैंपेन जो है, डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर थीम आप लोग देख सकते हैं, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ये थीम जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। चलिए टॉप 5 डेज हम लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को आयोजित किया जाता है। न्यूट्रिशन मंथ जो है वो सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5th ऑफ सितंबर, ठीक है, ये शिक्षक दिवस ही है। चलिए क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि नेशनल टीचर्स डे जो है
वो तो सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को, जबकि इंटरनेशनल टीचर्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ में ही आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि नेशनल हिंदी डे मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये किस डे को सेलिब्रेट किए जाते हैं। चलिए वन लाइन हम लोग कवर करते हैं कि भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी है। तो 780 जो यातायात मार्ग हैं, मतलब एयर ट्रैफिक जो रूट्स हैं, इनको मंजूरी दी है। उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? देखिए उड़ान जो है उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो 100 जो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर हवाई अड्डा जो बनाया गया था वो सिक्किम के अंदर बनाया गया था, पाक्योंग। नाम याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। पाक्योंग जो हवाई अड्डा है वो भारत का 100वां हवाई अड्डा है जो कि उड़ान योजना के तहत निर्मित किया गया है। देखिए अभी रिसेंटली ईपीएफओ के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मुफ्त एलपीजी उपलब्ध करवाई जाती है निशुल्क, उसके तहत कौन सी योजना शुरू की गई है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा पहल स्कीम। ठीक है, पहल जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जबकि उदय स्कीम जो है, एक स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आया था कि सर उदय स्कीम इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन उदय नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो पहल होगा। उदय स्कीम तो किसके लिए है कि जितनी भी बिजली इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज हैं जो कि डेब्ट में चल रही हैं, उनको उभारने के लिए उदय स्कीम चल रही है। भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो रशियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच में ये कंडक्ट करवाया गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने के मामले में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? 9वां है। ठीक है, WTO की रिपोर्ट के अनुसार है। तो WTO के हेड कौन है? WTO के हेड रॉबर्ट अजावाड़ा थे। इसके बाद में इवेला जो थी वो क्या बनी है? इसकी अध्यक्ष बनी है। इनकी कंट्री कौन सी है? ये भी ईपीएफओ के अंदर पूछा गया था और मैंने कई बार रिपीट किया है कि नाइजीरिया जो है इस कंट्री से ये बिलोंग करती हैं। भारतीय ऊर्जा निगम की नए प्रबंध निदेशक जो है वो कौन बनी है? सुमन शर्मा बनी है और पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। देखिए भारत के अंदर एकमात्र ओनली वन, केवल एकमात्र है जिसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भारत में स्थित है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। पहली बार किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भारत के अंदर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर अब तो सारी कंट्रीज के लिए ओपन कर दिया गया है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो भी कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर पे जो इसके इन बिटवीन जितनी भी कंट्रीज थी उनको यहां पर क्या किया था? शामिल किया था। और 2015 के अंदर भारत और फ्रांस के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि सुमन शर्मा जो हैं इनको एज ए एमडी अपॉइंट किया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। हम लोग बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की तो हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली के अंदर हैं। फाउंड किया गया था 9 सितंबर 2011 को, मतलब अभी 10 साल ही इसको हुए हैं। और 9 सितंबर मतलब कल की जो डेट है वो इसके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक पीएसयू की तरह काम करती है इन सोलर एनर्जी सेक्टर के अंदर। इसकी ये जो है वो किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए टॉप 5 अपॉइंटमेंट्स हम लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था सेकंड वाला जोया अग्रवाल का, ये भी पूछा गया था। देखिए, विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड वुमेन्स स्पोक्स पर्सन इन द यूनाइटेड नेशन। तो जोया अग्रवाल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम, तो नए कोच जो हैं वो थॉमस डायन को अपॉइंट किया गया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल विच स्टेट्स न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी जो हैं हरियाणा के बने हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल। गोदरेज इंडस्ट्रीज के न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नादिर गोदरेज को बनाया गया है। फिर यहां पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9th इंडिया 69th चेस ग्रैंडमास्टर जो हैं वो बने हैं हर्षित राजा। चलिए वन लाइनर आप लोगों के सामने है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किस डिजिटल पेमेंट को 2 अगस्त को लॉन्च किया गया है। तो ई रूपी जो है इसको लॉन्च किया गया है। हम लोग कह सकते हैं कि ये एक वाउचर स्कीम है। जैसे जितनी भी राशन की दुकानें हैं, राशन की जो शॉप्स हैं, अभी तो क्या होता है कि आपको डायरी के अंदर एंट्री करवानी पड़ती है। इसके बाद में मान लीजिए कि आपको सब्सिडी दी जा रही है, तो
जब भी कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो जो भी आपके पास में वाउचर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है तो उसका भुगतान करते समय उस वाउचर का यूज कर पाएंगे। जैसे एलपीजी सब्सिडी है तो वहां पर उस वाउचर का यूज कीजिए, या फिर आप राशन ले रहे हैं तो उस राशन वाले वाउचर का यूज कीजिए। तो ऐसे वाउचर का यूज करने के लिए ई रूपी जो है, ये डिजिटल पेमेंट सुविधा जो है वो शुरू की गई है। वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को भारत की किस सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नेवल जो सर्विसेज हैं इसका नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंडिया को अपॉइंट किया गया है? ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मंथ याद रखना, इसमें मंथ काफी इंपॉर्टेंट है कि अगस्त के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप, बड़ी अच्छी देखिए बॉक्सिंग दिखा रहा है आप लोगों को। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो रिसेंटली जो है वो दुबई के अंदर ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो यहां पर भारत के द्वारा 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जो थे वो जीते गए थे एशियन यूथ चैंपियनशिप, जो कि दुबई के अंदर आयोजित करवाई गई थी। दुबई के अंदर आप लोगों को पता है बुर्ज खलीफा जो है वो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है। काफी जो है वो लग्जरियस ये बिल्डिंग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काफी यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह जो हैं वो इंडिया के जितने भी उद्योगपति इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपने यहाँ पे कई फ्लैट जो हैं वो खरीद रखे हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर चैंपियनशिप्स की, जैसे अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021, विच इंडियन प्लेयर हैज वॉन सिल्वर मेडल इन लॉन्ग जंप? तो लॉन्ग जंप के अंदर शैली सिंह जो हैं इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। वुमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप 2021 जो है ये किसके द्वारा जीती गई है? हॉन यूफान जो हैं इनके द्वारा जीती गई है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ गोल्फ टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021? तो फिल माइकलसन जो हैं इनके द्वारा ये गोल्फ टूर्नामेंट को जीता गया है। चलिए वन लाइनर आप लोग देखिए। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड एक बिल जो था वो पारित होने के बाद जो बोर्ड के मेंबर हैं उनकी संख्या 4 से बढ़कर कितनी हो गई है? 6 हो चुकी है। ठीक है, और विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं ये अभी हम लोगों ने कवर भी किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला, ठीक है, को कौन सा पुरस्कार जो है इसके लिए नामित किया गया है? मतलब सीरम इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है। तो आधार पूनावाला जो है वो इनके बेटे हैं और इनको जो है वो लोकमान्य तिलक अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है साइरस पूनावाला को। किसने लेखा महानियंत्रक मतलब कंट्रोलर जनरल्स ऑफ अकाउंट जो है ये पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मिस्टर दीपक दास जो हैं इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश जो है वो इंडिया बन चुका है। देखिए प्लास्टिक समझौता का मीन्स है कि सबसे पहले तो ये देखिए कि समझौता किसके साथ में किया गया है। तो यहाँ पर CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज जो है इनके साथ में, इसके साथ में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के साथ में ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है, ताकि 3R टेक, यहाँ पे देखिए 3R ये जो फॉर्मूला है मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये जो मेथड्स हैं ये मेथड्स अपनाए जाएं, इसीलिए एग्रीमेंट किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग देख ही सकते हैं कि नेचर जो है एनवायरमेंट उसको कैसे पॉल्यूशन फ्री या प्लास्टिक फ्री जो है वो रखा जाए। आप लोग को ये भी पता होगा कि अगले साल 1 जून 2022 तक भारत का ये टारगेट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसको यूज से बिल्कुल बाहर कर देना है। इंडिया के बारे में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और कैपिटल है न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। चलिए, तो भारत के अंदर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो इस भारत के अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी कि मतलब कि बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन 29 अगस्त 1905 को, याद रखना 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जो है इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कितने ट्रांसजेंडरों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है? तो 2 ट्रांसजेंडर जो हैं इनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। और ट्रांसजेंडरों के लिए जो आयु सीमा है यूनिवर्सिटीज के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो आयु सीमा है इसको समाप्त करने वाला कर्नाटक जो है वो पहला राज्य है, जबकि ट्रांसजेंडरों को वोटिंग का राइट देने वाला पहला जो स्टेट है वो कौन सा है? केरल है। केरल ही भारत का वो पहला स्टेट है जहां पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था।
किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद ले लिया है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है इनकी द्वारा गोद लिया गया है। जैसे हॉकी की टीम की यदि हम लोग बात करें तो ओडिशा की जो सरकार है नवीन पटनायक जी के द्वारा हॉकी जो है दोनों टीम चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो दोनों को क्या किया गया है, यहाँ पर गोद ले लिया गया है। ए रूड लाइफ द मेमोयर, ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो यहाँ पर ये पुस्तक जो है वो वीर सिंघवी के द्वारा लिखी गई है। वीर सिंघवी ने इस पुस्तक के अंदर क्या क्या शामिल किया है? सबसे पहले यहाँ पर जर्नलिज्म के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो इंक्लूड किए हैं। पर्सनल लाइफ जो है उसको इंक्लूड किया गया है। पॉलिटिशियंस और मिडिल मैन, ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं, थॉट्स और एक्सपीरियंस वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और पेंगुइन जो रैंडम हाउस है इनके द्वारा इस बुक को क्या किया गया है, पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग बुक जरूर नाम याद रखना, अ रूड लाइफ जो है द मेमोयर, ये किसकी बुक है? वीर सिंघवी की ये बुक है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे रोमांसिंग टारगेट्स बुक जो है वो निधि वाधेरा की है। द कुलीज ग्रेट वॉर बुक ये किसकी है? राधिका सिंघा की है। इसके साथ में द एज ऑफ पैंडेमिक्स 1870 टू 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड बुक ये किसकी है? चिन्मय तुम्बे की ये बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर इंपॉर्टेंट लगाना। इसके साथ में योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस बुक ये किसकी है? श्री एम की है। सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर ये बुक है कार्लेन येगाका की ये बुक है। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट बुक जो है वो आप लोग इसको जरूर लगा लीजिएगा। किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोडायवर्सिटी या हम लोग कहें बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा विकसित की गई घोषणा है? तो वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको विकसित करने की घोषणा की गई है। श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? तो केरला जो है वहां पर कुथिरंग सुरंग जो है वो स्थित है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि केरल के अंदर इसरो का एक ट्रक जो है इसको केरल के कहते हैं कि माल ढोने वाले जो इंसान होते हैं, आदमी जो होते हैं जो कि अपने सिर के ऊपर माल ढोते हैं, उनके द्वारा इसरो का एक ट्रक जो था वो रोक लिया गया था। अगर आप लोग को पता है कि उसके पीछे क्या कारण था तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। देखते हैं कि किसको इसका रीजन पता है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष आपकी द्वार, तो आयुष मतलब जितनी भी मेडिसिन हैं उसको आपके द्वार पहुंचाया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की क्या है? ये पहल है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आयुर्वेदा, इसके साथ में योगा, यूनानी, फिर सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब जो है वो आयुष के अंदर शामिल होती है। तो यहाँ पर 75 लाख हाउस होल्ड जो हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मेडिकल प्लांट्स। और उसके अंदर शामिल क्या क्या हैं वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो आयुष मिनिस्टर जो हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने मुंबई से इसको इनोग्रेट किया है। तो इसमें तेज पत्ता, इसके साथ में स्टेविया, अशोका है, गिलोय है, अश्वगंधा है, तो कई सारे यहाँ पर आप लोग जो प्लांट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की यदि हम लोग बात करें तो मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो इसको फाउंड किया गया था। देखिए कई सारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट जो हैं वो फाउंड की जा चुके हैं। जैसे हम लोग बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, आयुष मंत्रालय की, तो ये 2014 के बाद में ही इनको क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है या फिर एस्टेब्लिश किया गया है। तो 9 नवंबर 2014 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर ही आती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है और यहाँ पर होम्योपैथी जो है वो भी इसके अंदर काउंट होती है। चलिए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दिल्ली के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया था। किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पारित किया है? तो निर्मला सीतारमन जो है इनके द्वारा विधेयक जो था वो पेश किया गया था। 9 अगस्त को पूरे देश के अंदर अगस्त रिवोल्यूशन डे, मतलब हम लोग कहेंगे कि 1942, 8 अगस्त बेसिकली ये डे है। 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति जो थी वो पूरे देश के अंदर शुरू की गई थी, क्योंकि इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन को ग्वालियर टैंक से शुरू किया गया था, मुंबई से। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश जो है
इसको एक फिल्म सिटी के रूप में यहाँ पर क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट आप लोग देख सकते हैं 3,307 करोड़ रुपए जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके साथ में ही मतलब ये तो हुआ पूरे सेक्टर के बारे में। फिर आप लोग देखिए कि एमओयू जो है वो 100 करोड़ का इसके अंदर फिल्म सिटी के लिए, स्टेट के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया गया है, अलॉट किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू द सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। ठीक है, तो सेकंड जो है वो इसके अंदर सेरेमनी जो है वो भी सेलिब्रेट की गई है। मतलब यहाँ पे हम लोग सेरेमनी से बात करेंगे कि दूसरी बार जो है वो फिल्म सिटी के लिए यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है। हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर ही दलाई लामा जो है इन्होंने शरण ली थी 1959 में 10,000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ में आकर। ठीक है, चलिए 9 अगस्त को, ये तो अभी हम लोगों ने किया था कि काफी सारे डे जो है वो सेलिब्रेट आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए पूरे भारत में भील जो जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है, फर्स्ट पोजीशन पर है। इसके बाद में गोंडा जो है वो सेकंड पोजीशन पर आती है। ठीक है, तो भील भारत में सबसे ज्यादा है, इसके साथ में गोंडा जो है वो सेकंड पोजीशन पर। और पूरे भारत के अंदर 8.7% जो है वो ट्राइबल यहाँ पर कम्युनिटी जो है वो पाई जाती है। किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया है। भारत में किस कंपनी को सिंगल डोज कोविड-19 की मंजूरी दी गई है? तो जॉनसन एंड जॉनसन जो है इसको मंजूरी दी गई है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो यहां पर आप लोग देखिए बी आंसर करेक्ट रहेगा, एलेजांद्रो प्राइतियो। तो यहां पर एक पिक्चर है, एक छोटा सा बर्ड है। यहां पर आप लोग देखिए कि एक बर्ड है जो कि घूर कर देख रहा है यूएसए और मेक्सिको के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, इसको ये बड़ा घूर के देख रहा है और इसे ही जो है वो सेलेक्ट किया गया था। तो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो है वो सेलेक्ट इनको किया गया है। मेक्सिको जो है यहां से इनका संबंध है। चलिए, और इस इमेज का जो टाइटल है वो क्या है? ब्लॉक्ड। ठीक है, जैसे यूएसए और मेक्सिको के बीच में वो जो लाइन है वो क्या करती है? ब्लॉक करती है। तो इमेज को नाम जो है वो क्या दिया गया है? ब्लॉक यहां पर दिया गया है। तो मेक्सिको की कैपिटल जो है वो है मैक्सिकन सिटी, इसके साथ में करेंसी है मैक्सिकन पैसो। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया है? इंपॉर्टेंट है, लखनऊ आप लोग याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो पीवी सिंधु के द्वारा ये कांस्य पदक जो है, ब्रॉन्ज मेडल, वो नाम किया गया है। जून मंथ के हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी किए हैं। इसमें अंतिम अधिकार जो हैं, जो भी बेंच के अधिकारी रहेंगे या हम लोग कहेंगे जज रहेंगे, उनके पास में अधिकार सुरक्षित रहेंगे। भारत में एमएसएमई के विकास के लिए किस बैंक ने $500 मिलियन को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक जो है इनके द्वारा मंजूरी दी गई है। मार्मरा सागर में सी नोट की घटना होने पर किस देश की चिंताएं बढ़ गई थी? तो टर्की जो है, यहां पर सी नोट मतलब काफी ज्यादा गंदगी जो है वो टर्की के बिल्कुल कोस्टल एरिया के ऊपर आ गई थी, जिसको कहा गया था सी नोट। हाल ही में विश्व की पहली कौन सी अल्जाइमर की नई दवा को मंजूरी दी गई है? तो एडुलैम जो है इसको मंजूरी दी गई थी, जो कि बायोजेन कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो असम गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया गया है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में ये युद्धाभ्यास किया गया है। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने बिटकॉइन को अपने देश में वैध बना दिया है? तो एल सल्वाडोर जो है इसके द्वारा वैध बनाया गया है, लीगल बनाया गया है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान देश के कितने जिलों में शुरू किया गया है? तो 112 जो है इन जिलों के अंदर शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा केवल महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ जो हैं वो कहां पर शुरू किए गए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर। केंद्रीय चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुशील चंद्रा को अपॉइंट किया गया है। चलिए कल के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। 7 सितंबर के भारत और किस देश के बीच सिम्बैक जो है वो आयोजित हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे जो है वो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के अधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून लाया गया है? तो वो है साउथ कोरिया। नो योर राइट्स एंड क्लेम
तो ये बुक जो है वो किसकी है? एंजेला जोली की ये बुक है। किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है? तो वो है जापान के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों के बीच कोविड-19 वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहां पर आप लोग देखिए, करेक्ट आंसर बेसिकली गूगल होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, तो गूगल जो है वो आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा। हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस सरकार पुणे में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करेगी? तो वो महाराष्ट्र के अंदर की जाएगी। हाल ही में किस देश की महिला सैनिकों के पहले बैच को स्नातक जो है ग्रेजुएट किया गया है? तो वो कहां की हैं? सऊदी अरब की हैं। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था। आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन आंसर आए। G7 समिट 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो नारा दिया गया है वो कौन सा है? वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया गया है। तो यहां पर आप लोगों ने बताया है वन अर्थ वन हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सर ने यूं ही दे दिया होगा, लेकिन जब एग्जाम में आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप फिर इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो G7 मीटिंग जो है वो 11 से 13 जून 2021 को, तो अमन सिंह की द्वारा ये काफी अच्छा यहां पर आंसर दिया गया था। आज का स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि 100% नल से जल पहुंचाने में कौन सा प्रदेश चौथे स्थान पर आया है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे मुझे बताइएगा कि फोर्थ रैंक पर कौन सा आया है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। क्वेरीज जो है या फिर कोई भी आपको बुक वगैरह पूछनी है तो आप लोग मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। तो आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं उसका क्विज दीपक इंदौरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया जाता है। तो वहां पर आप लोगों को जाकर इसे जरूर ज्वाइन करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है, ज्वाइन भी करना है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।